नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे क्रेडिट एनालिस्ट का रोल क्या होता है और कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है। क्रेडिट एनालिस्ट का जो काम होता है वो बोरोवर्स मतलब जो जिनको लोन लेना होता है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है क्या वो लोन लेने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, उनको समझना होता है। ये सारी चीजें समझना होता है क्रेडिट एनालिस्ट का काम। दोस्तों ये रोल जो है फाइनेंशियल डेटा और क्रेडिट हिस्ट्री को एनालाइज करके लोन्स और क्रेडिट एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने में मदद करता है। चलिए समझते हैं इनका दिन भर का काम क्या होता है। एक कस्टमर ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। क्रेडिट एनालिस्ट उसके एप्लीकेशंस और सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। एनालिस्ट क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री। एनालिस्ट एप्लीकेंट के एग्जिस्टिंग डेब्ट्स यानी कि जो भी उनके उधार है, जो भी उनके लोन्स हैं और रीपेमेंट कैपेसिटी को एसेस करते हैं और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट दोस्तों रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्दीनेस और रिस्क असेसमेंट को समराइज करता है और अपना रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट एनालिस्ट लोन ऑफिसर के साथ मीटिंग करते हैं ताकि अपने एनालिसिस और डिसीजन को एक्सप्लेन कर सके। आइए दोस्तों समझते हैं क्रेडिट एनालिस्ट के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल डेटा और क्रेडिट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना आना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट स्कोरिंग और रिस्क असेसमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स होना चाहिए। क्विक और एक्यूरेट कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है क्रेडिट एनालिस्ट के लिए वो है फाइनेंशियल एनालिसिस सॉफ्टवेयर और टूल्स का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स और डेटाबेस आपको आना चाहिए। दोस्तों चलिए एक एग्जांपल, एक सिनेरियो के साथ समझते हैं। फिर से चलते हैं इमेजिन की दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में। इमेजिन करिए आप जितने लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप से रिक्वेस्ट है इमेजिन करिए कि आप एक क्रेडिट एनालिस्ट हैं और आपके पास एक स्मॉल बिजनेस लोन के लिए एक कंपनी अप्लाई करती है। अब एनालिस्ट यानी कि आप बिजनेस ओनर के सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे जैसे कि बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स। आप बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। आप एज अ क्रेडिट एनालिस्ट बिजनेस ओनर और बिजनेस एंटिटी यानी कंपनी के क्रेडिट स्कोर्स को बहुत अच्छे से अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। आप एज अ एनालिस्ट बिजनेस के एग्जिस्टिंग जो भी उनके डेब्ट्स हैं, जो भी उनके लोन हैं और मार्केट पोजीशन और रीपेमेंट कैपेसिटी को एसेस करेंगे और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप अपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को रिपोर्ट में समराइज करके लोन एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। नाउ एट लास्ट आप लोन ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करेंगे ताकि आपने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी आपके डिसीजन है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो दोस्तों ये तो थी क्रेडिट एनालिस्ट की पूरी जानकारी। इसी तरह यूनिक एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी अड्डा 24/7 के साथ।